पाकिस्तान की सीमा हैदर हो या फिर भारत की अंजू, कहानी एक ही है। दोनों अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यानी कि अपने प्रेमियों से मिलने के लिए सरहद पार करके गई थी। डिफरेंस एक ही है कि सीमा हैदर जो थी वो इलीगली भारत पहुंची थी, यानी कि नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करके वो पहुंची थी। और भारत की जो अंजू है, उन्होंने पूरे 1 साल का वेट किया, सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा किया और फिर वो झूठ बोलकर अपने पति से, अपने पूरे परिवार से झूठ बोलकर पाकिस्तान चली गई और उन्होंने वहां पर शादीशुदा होने के बावजूद भी शादी रचा ली। तो चलिए आज बात करेंगे अंजू के बारे में, जो भारत की रहने वाली है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, यानी कि अब जो उनके पति बन चुके हैं, उनसे मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। झूठ बोलकर अपने पति से वो पहुंची है। उन्होंने कहा था कि वो अपने एक दोस्त की शादी में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्हाट्सएप पे वो अपने पति से कनेक्टेड थी, उन्हें कह रही थी कि वो कुछ दिनों में लौट आएंगी। फिर पाकिस्तान चली गई। जब पाकिस्तान गई, जब पूरे परिवार को पता चला कि अब वो पाकिस्तान में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, तो एक और झूठ उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि वो अब शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। तो चलिए आज आपको बताते हैं अंजू के वो ऐसे 7 झूठ जिसे बोलकर वो पाकिस्तान चली गई है। बात करेंगे पहले झूठ की। घर से निकलते वक्त कहा था कि वो जयपुर जा रही है अपने सहेली के पास। अंजू 20 जुलाई को घर से निकली। पति ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? जवाब मिला जयपुर। ये उसका पहला झूठ था। वो जयपुर नहीं बल्कि दिल्ली जा रही थी। पति का दूसरा सवाल था जयपुर में क्या काम है? जवाब मिला सहेली से मिलना है। ये भी झूठ था क्योंकि जयपुर में उसकी कोई सहेली ही नहीं थी। पति को जयपुर में सहेली से मिलने की बात कहकर अंजू दिल्ली के लिए निकल गई। उसका पति अरविंद यही कह रहा है कि मेरी पत्नी ने मुझे झूठ बोलकर पाकिस्तान वो चली गई है। 22 जुलाई तक उसकी पत्नी व्हाट्सएप पर बात करती रही, लेकिन उसने भनक तक नहीं लगने दी कि वो कहाँ है। बात करेंगे दूसरे झूठ की। पति को वीडियो कॉल पर कहा कि मैं लाहौर में हूं। अंजू पाकिस्तान पहुंच चुकी थी परिवार समेत। किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं थी। इसी बीच मीडिया में एक खबर आई कि राजस्थान की एक महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। यह अंजू ही थी। जब भिवाड़ी में अंजू के पति अरविंद को इसका पता चला तो उसने अंजू को व्हाट्सएप कॉल किया। उसने अंजू से पूछा कि तुम कहां पर हो? जवाब मिला लाहौर में, अपनी सहेली के पास। अंजू ने यहाँ 2 झूठ बोले। पहला कि वो लाहौर में है और दूसरा कि वो सहेली के घर पर है। चलिए बात करेंगे तीसरे झूठ की। कंपनी में कहा कि बहन से मिलने गोवा जाना है। अंजू एक निजी कंपनी में डेटा ऑपरेटर का काम करती थी। उसे नौकरी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए मिली। छुट्टी का आवेदन भी वो प्लेसमेंट एजेंसी को ही देती थी। पाकिस्तान जाने के लिए उसे छुट्टी की जरूरत थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि सही कारण बताने पर दिक्कतें आ सकती है, इसलिए उसने छुट्टी के लिए भी झूठ बोला। उसने कहा कि वो अपनी बहन से मिलने के लिए गोवा जा रही है। चलिए बात करेंगे चौथे झूठ की। पति से कहा कि मैं अब शादी नहीं करूंगी। अंजू के पति ने रविवार को देर रात व्हाट्सएप पर बात की। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। इसके बाद अरविंद ने अंजू से पूछा कि तुम्हारा भिवाड़ी आने का क्या प्लान है? इस पर अंजू ने अपने पति को सलाह दी कि मीडिया से दूर रहना, कुछ मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। जब उसके पति ने पूछा कि मीडिया में ये सब क्या चल रहा है, तुम वहां शादी कर रही हो, इस पर अंजू का जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करेंगे 5वें झूठ की, जो कि बड़ा झूठ था। पाकिस्तान में बोली कि हम प्यार करते हैं और शादी करूंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने पति को शादी से इनकार करने वाली अंजू ने रविवार को पाकिस्तान में स्थानीय पत्रकारों को बताया कि वो नसरुल्लाह से प्यार करती है। अंजू ने बताया कि पहले उनकी बातचीत फेसबुक पर हुई। उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद उसने अपना देश छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। छठे बड़े झूठ की बात करेंगे तो पाकिस्तान पुलिस को बताया कि मैं तलाकशुदा हूं, यानी कि 2 बच्चों की मां जो अपने पति से झूठ बोलकर पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान पुलिस को यह बता रही है कि वो तलाकशुदा है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक नसरुल्लाह और अंजू दोनों ने पाकिस्तान में पुलिस को बताया है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसलिए वो पाकिस्तान में मिलने आई है। वहीं अंजू ने खुद को पुलिस को ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली तलाकशुदा महिला भी बताया है।
सातवें बड़े झूठ की बात करेंगे, शादी के लिए अप्लाई किया था वीजा, यानी कि जब उन्होंने पूरा प्लान बना लिया था पाकिस्तान जाने के लिए तो उन्होंने एक वीजा भी अप्लाई किया था। मंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए वीजा आवेदन करते हुए अंग्रेजी में कारण लिखा कि विजिट वीजा टू कम पाकिस्तान फॉर मैरिज, यानी कि पाकिस्तान में शादी के लिए विजिट वीजा, इसके साथ ही वीजा में अपना प्रोफेशन होटल मैनेजर भी बताया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि 2 बच्चों की मां जो पहले से ही शादीशुदा है वो पाकिस्तान में रह रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, यानी कि अब तो वो खैर उनके बॉयफ्रेंड नहीं रहे, अब तो वो शादीशुदा भी हो चुके हैं और उन्होंने अपना नाम बदलकर फातिमा भी रख लिया है, यानी कि पूरी तैयारी करके वो पाकिस्तान चली गई थी। अब सवाल ये है कि वो किस तरह की माँ है, वो किस तरह की पत्नी है जिन्हें अपने बच्चे ही नहीं दिखे, जिन्हें अपना परिवार ही नहीं दिखा, जिन्हें अपना धर्म ही नहीं दिखा और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, यानी कि जो उनसे उम्र में भी छोटे हैं, काफी छोटे वो उनके पति बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अंजू का पाकिस्तान जाना बहुत बड़े सवाल लेकर आया है। सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी ममता कैसी है, यानी कि अपने 2 बच्चों को छोड़कर वो भारत से चली गई है, पाकिस्तान वो पहुंच चुकी है। अब उनकी ममता पर काफी ज्यादा सवाल उठ चुके हैं कि कैसी वो माँ है जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में ही नहीं सोचा, कैसी वो पत्नी है जिन्होंने अपने पति के बारे में ही नहीं सोचा और उन्होंने ये झूठ कहा कि वो शादी नहीं करने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान वो गए, फिर उसके बाद उन्होंने वहां पर शादी भी रचा ली और अभी तक अपने पति से झूठ बोलते आ रहे हैं कि वो वहां पर जाकर शादी नहीं करेंगे। और काफी ज्यादा अब वीडियोस वायरल भी होने लगी है जहां पर अंजू और उनके बॉयफ्रेंड, यानी कि जो अब उनके पति बन चुके हैं, उनका प्री वेडिंग शूट भी काफी ज्यादा वायरल होने लगा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे सीमा हैदर अगर अपने आप को सही प्रूव नहीं कर पाती है और पाकिस्तान की तरफ से ये बातें कह दी जाती है कि सीमा हैदर उनकी नागरिक है तो उन्हें वापस जाना होगा, तो वैसे ही अंजू के साथ भी क्या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका जो वीजा है वो 1 महीने में एक्सपायर होने वाला है। तो क्या अंजू भी भारत वापस आ सकती है और कैसे वो अपनी सफाई को पेश करती है वो भी देखने लायक होगा। लेकिन आप हमारे चैनल को यूं ही देखते रहिए, नेशन स्पीक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।